नमस्कार सभी को। मेरा नाम शिवराम है। थैंक यू कि आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। और आज हम कोशिश करेंगे एक नए टॉपिक में बात करने का। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बंगाली में वो शेयर किए हुए थे, बट आज हिंदी में कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा लोगों को पता चले। सिर्फ बंगाली लोगों को नहीं, हिंदी में जो बातचीत करते समझते हैं वो उनको भी, और बंगाली में जो बात करते हैं उनको भी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। ठीक है, वैसे तो डायबिटीज़ जो है दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 में। तो क्या है कि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे टाइप 2 में, बिकॉज क्या है कि आज की डेट में अगर आप ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप और अपने गांव में, अपने कस्बे में या फिर आपके मोहल्ले में घर पे भी देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 में ही दिक्कत है। तो इसलिए हम लोगों का फोकस रहेगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो डायबिटीज़ होता क्या है ये सबको पता है थोड़ा बहुत, कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फटीग होता है या फिर सर चकराना होता है या फिर कभी कभार ग्लूकोमा भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इसके बारे में आपको हज़ारों डिटेल्स मिल जाएंगे। और शायद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगा, क्या कैसे होता है या फिर क्यों होता है ये भी मिल जाएगा। बट उसको थोड़ा सा, जो मेरा पहले से टारगेट था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके सामने वो प्रस्तुत करने का। तो डायबिटीज़ शुरू कहाँ से होता है? जो ज़्यादातर लोगों को पता है वो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के लिए। और मन ही मन या फिर इनडायरेक्टली हम लोग सोचते हैं कि पैनक्रियाज जो होते हैं हमारे बॉडी में वो शायद काम करना बंद कर चुके हैं या फिर इंसुलिन नहीं बनाते हैं, तभी जाके ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इतने तक ही ज़्यादातर लोगों को पता है। तो मैं कुछ और डिटेल में बात करूँगा ताकि आपको इस बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता हो, नॉलेज हो जाए, ताकि आप उसका प्रिकॉशन भी ले सकें। ठीक है, तो उससे पहले सबसे जो मेन पॉइंट, अच्छा बीच में बता दूं, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे भी पता नहीं ये कहाँ तक चलेगा। मतलब अभी 2-3 मिनट हो चुका है जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक आगे कितना देर चलेगा पता नहीं। मैं कोशिश करूँगा इसको पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर जो भी है आपको ठीक लगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये फ्लो में कहने जा रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नोट्स हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोग लेके आगे चलेंगे। तो कोशिश करना इसको पूरा देखने का, क्योंकि आपको बहुत हो सकता है कि आपका लाइफ चेंज हो जाए, आपके घर के किसी का लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, तो डायबिटीज़ शुरू होने से पहले, वो क्या है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी काम कैसे करता है। ठीक है, तो बॉडी काम कैसे करता है कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ट्रिलियंस में है, 37 ट्रिलियंस के आसपास। ठीक है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है, बिकॉज कि हमारे बॉडी में भी एनर्जी चाहिए। अब वो सेल को एनर्जी मिलता कहाँ से है? सेल को जो एनर्जी मिलता है वो क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होके फिर ब्लड के थ्रू पूरे जो बॉडी में सेल्स, जहाँ जहाँ पे भी सेल्स हैं, एकदम सर के मतलब हेयर से लेके एकदम हर एक नाखून तक, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ इनको एनर्जी चाहिए, जिस जिस सेल को चाहिए वहाँ तक एनर्जी पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद क्या होता है? पहुँचने के बाद वहाँ पे जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, वो क्या करता है, जो ब्लड के थ्रू उनको ग्लूकोज मिला है उसको कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सेल की पूरी काम चलता रहता है। जो भी काम है, आंखों के सेल के लिए अलग है, ठीक है ना, फिर पेट के सेल के लिए अलग है, हार्ट के सेल के लिए अलग है। तो कहने का मतलब है ये एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन छोटे तरीके से अगर मैं बताऊं आसान शब्दों में तो यही है, इस तरीके से सेल में काम होता है। लेकिन कैच कहाँ पे है? सबसे जो बड़ी बात क्या कहाँ पे है कि जो सेल है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, एक दीवार होता है। तो उस दीवार क्यों होता है? कि सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर मेरे ब्लड के थ्रू सेल के पास
ग्लूकोज पहुंचता भी है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सेल का दीवार जो है बंद पड़ा है, ठीक है। और वो बंद दीवार जो है वो खुलेगा किससे? इंसुलिन से। जस्ट लाइक कि ये समझ लीजिए, इंसुलिन जो है वो चाबी है, ठीक है, सेल के अंदर पहुंचने के लिए। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो नहीं पहुंचेगा। और इसको मैं और मतलब वैसे तो साइंटिफिकली मतलब और भी डिटेल्स हैं, मैं अगर इसको और थोड़ा डिटेल में लेकिन सिंप्लीफाई करके बताऊं। मान लीजिए कि आपके जो इंसुलिन है बॉडी में, वो मान लीजिए मैं यूनिट्स में बता रहा हूँ, 5 यूनिट्स मतलब 5 मान लीजिए इंसुलिन का आपको मॉलिक्यूल्स हैं। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब अगर मुझे सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना है और मुझे ग्लूकोज कितना है कि वो भी 5 मुझे मतलब मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, 5 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का अगर सेल के अंदर पहुंचना चाहता है या फिर उनको चाहिए तो 5 यूनिट, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स इंसुलिन का भी चाहिए, तभी जाके बात बनेगा, तभी जाके हर एक मॉलिक्यूल्स के मतलब सिंप्लीफाई करके बताऊं, हर एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए हर मतलब एक मॉलिक्यूल इंसुलिन आपको चाहिए, तब जाके सेल के अंदर वो पहुंचेगा, ठीक है। अब अगर बाय चांस ऐसा होता है, जो टाइप 2 में देखा जाता है ज़्यादातर, कि ग्लूकोज आपको मतलब 5 यूनिट्स या फिर 5 मॉलिक्यूल्स आपको मिल गया, मतलब आ गया ब्लड के थ्रू, लेकिन इंसुलिन पहुंचा 3, तो होगा क्या? वो 3 ग्लूकोज ही सेल के अंदर पहुंचेगा, बाकी 2 वो ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा। और उसी को हम लोग नापते हैं कि आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ये है टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों में यही दिखाते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? यहाँ तक तो पता चल गया कि ऐसे होता है, लेकिन होता क्यों है इसका